नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने वाली है? क्योंकि एक बार फिर से आरोपी सुनील शर्मा ने अपने उन्हीं शब्दों को दोहराया है। जम्मू में वो एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लिख के रख ले, ये सुनील शर्मा की वाणी है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिरने वाली। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने यही बात कई बार दोहराई है। और स्टेटहुड को लेकर जो धरना है, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री के साथ उमर अब्दुल्ला की जो मुलाकात हुई, उन पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो पॉलिसीज, जो योजनाएं बनाई आम गरीब के कल्याण के लिए, जिसमें 81 करोड़ लोगों को इस वक्त फ्री राशन पिछले 6 सालों से मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों को 5 लाख मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत के रूप में मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे अनेकों योजनाएं व्यक्तिगत मिल रहे हैं। यदि कांग्रेस को ये पीड़ा है कि भाई आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो पहले इंट्रोस्पेक्ट करें। उनके परिवारों में मैं गारंटी दूंगा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता लीजिए, आप कांग्रेस के नेता लीजिए, मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा लाभ इनके परिवारों ने आयुष्मान भारत का लिया है। लेकिन वो हजम नहीं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई पॉलिसी है। अब कांग्रेस की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिस कांग्रेस का कोई आधार नहीं रहा है, जिस कांग्रेस की कोई जमीन नहीं रही है, जो कांग्रेस जमीन तलाश रहा है किसी अन्य पार्टी में, जिस कांग्रेस का डिसीजन, जिस कांग्रेस का निर्णय एक अब्दुल्ला परिवार के किचन में होता है, उस कांग्रेस को जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जब मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री, आप उस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया ब्लॉक के साथ पहले मुलाकात तो प्रधानमंत्री से भी कहा कि अन्य रिस्टोरेशन होनी चाहिए। और अब देखिए मैडम, मैं एक बहुत गंभीर बात इसमें कह रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का सबसे लंबा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल और ये कीर्तिमान स्थापित करना, भारतीय जनता पार्टी और आम देश के नागरिकों ने अनेक कार्यक्रमों में देश के प्रधानमंत्री को बधाई दी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि जम्मू कश्मीर से बधाई देने के लिए प्रथम कोई व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में पहुंचा, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जिस नरेंद्र मोदी जी का सबसे लंबा कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, कीर्तिमान के रूप में हमारे लिए गौरव की बात है, वो पॉलिसियों पे आधारित है। उस पॉलिसी में 370 का निरस्तीकरण, 35A का ध्वस्त होना, यहाँ पे जितनी भी अराष्ट्रीय तत्व है उनके विरुद्ध जो हमारी पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के आधार पे सबसे लंबा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा। और उस कार्यकाल को बधाई देने के लिए अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब पहुंचे, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उन पॉलिसीज को आज कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उमर अब्दुल्ला ने भी सराहा है। स्टेटहुड को लेकर प्रोटेस्ट भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और आपने कहा कि एक भी आतंकवादी जो है अभी उसमें रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो उसको कितनी बड़ी चीज मानते हैं? देखिए, ये उपलब्धि है पिछले 37 वर्षों के इतिहास में, जब जम्मू कश्मीर में एक भी नौजवान रिक्रूट नहीं हुआ है, जब जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद को चलाने वाला एक इकोसिस्टम था उसको ध्वस्त किया, और पिछले 1.5 साल में एक भी नौजवान रिक्रूट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जहां तक एक तरफ से आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं और दाची गांव का जो इनका एग्रीमेंट था कि सब पार्टीज को लेके हम धरना देंगे, आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मुझे किसी को दावत देने की आवश्यकता नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले और आज इनके वालिद की स्टेटमेंट बदल गई। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो 370 ख्वाब के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखा रही थी, आज स्टेटहुड पर वो आके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं न कहीं ये स्पष्ट कर रही है कि 370 जो ख्वाब है वो दोबारा आने वाला नहीं है। और उस पर मोहर तब लगी जब स्वयं फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज सुबह नींद से उठ के ही कह दिया, रात को जब उनने फोटो देखा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का, तो एकदम उनकी स्टेटमेंट बदल गई कि मुझे दावत देने की आवश्यकता नहीं है किसी भी पार्टी को, जो आए आए। और याद रखिएगा, जब तक मॉनसून सेशन आएगा
तब तक इनका धरना यानी भाजपा ने ये जब सरकार रहेगी तब तक ही नहीं। कांग्रेस के साथ है, हम भी स्टेट की मांग नहीं उठाएंगे, आप भी तो बोले। मैडम आप मुझे बताइए, मैडम आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या इनके साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी? जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं, जिस पार्टी का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। अब जरा लखनपुर से बाहर गुरदासपुर में जाके पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं, वो कहेंगे किसी बिल्डिंग का नाम है या जानवर का नाम है। अब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ जाएगी, क्या बात करते हैं सुनील जी, आप? आपने कहा था कि सरकार गिरने की कगार पर, लगता है मैं आज भी बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, और मेरी बात गांठ बांध के रखेगा, जम्मू कश्मीर की सरकार गिरेगी गिरेगी गिरेगी। इसमें मैं आपको नहीं, मैं टाइम क्यों आपको बताऊं? कब गिराएगा? हद होगी। सेशन से पहले रहेगी कि मैं बिल्कुल नहीं गिराने जा रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी, ये भी कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार नहीं बनाएगी, ना हम बनाएंगे ना हम गिराएंगे। सरकार खुद गिरेगी, ये आप मेरी बात नोट करके रखिएगा। मैंने आज तक जो कहा है वो सिद्ध हुआ है। और के बाद स्टेटहुड मिलेगी? या बैकडोर चैनल से सर कोई बातचीत चल रही है एमएलए को तोड़ने के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो कोई निकल नहीं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ मैम, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराएगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी नहीं, लेकिन सुनील शर्मा अपने जो मुझे बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया है, जो मुझे अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं गारंटी देता हूं सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, सरकार